सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और इस बेल पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले। सांबड़ रबारी जाति का परिचय, उत्पत्ति, स्थलांतर एवं राजकीय इतिहास। किसी भी देश और जाति के उत्थान की कुंजी है किसी भी देश तथा समाज के उत्थान व पतन तथा वह के ज्ञान विज्ञान, कला, साहित्य एवं संस्कृति का ज्ञान हमें इतिहास के द्वारा ही मिल सकता है। हमें अपने पूर्वजों के श्रेष्ठ कार्यों की जानकारी इतिहास के माध्यम से ही मिल सकती है। जिस जाति के पास अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं उसे प्राय मृत समझा जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति को अपने इतिहास की जानकारी नहीं वो इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता। वास्तव में इतिहास ही ज्ञान की पूंजी व ज्ञान का विशाल भंडार होता है। इतिहास वह पवित्र धरोहर है जो जाति को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। हर व्यक्ति दूसरों से तुलना करके अपना आप को श्रेष्ठ प्रमाणित करने में गौरव महसूस करता है और उसके लिए इतिहास से बढ़कर कोई आधार नहीं हो सकता। रबारी प्रति प्राचीन कौम है। रबारी कौम प्राचीन है और अर्वाचीन कुलों से बनी है, इसलिए रबारी कौम के विश्वोत्तर भी कहा जाता है। रबारी के अर्वाचीन कुल मतलब सामुंड में से विभाजित होकर आए हुए कुल। रबारी के 133 कुलों में से सामुंड कुल आद्य कुल है और समय के साथ यह कुल विभाजित होता गया। इससे नए नए कुल अस्तित्व में आए। जिस कुल की मौजूद संख्या 133 है, इसलिए रबारी कौम को विश्वोत्तर के नाम से पहचाना जाता है। आज सामुंड रबारी इतिहास को ज्यादा गहराई से और ऐतिहासिक सांबड़ जात की उत्पत्ति। रबारी समाज। भगवान शिव और पार्वती जब कैलाश पर्वत पर थे तो माँ पार्वती ने अकेलापन में बोरियत उबना महसूस किया। उन्होंने वहां पड़ी गीली मिट्टी की कुछ आकृतियां बनाना शुरू किया। वह मिट्टी की आकृति ऊंट कैमल जैसी थी। माँ पार्वती को यह आकृति बहुत विचित्र और सुंदर लगी। जब भगवान शिव अपनी तपस्या से उठे तो उनकी नजर माँ पार्वती पर पड़ी। माँ पार्वती आग्रह किया कि ये प्राणनाथ इस मिट्टी की आकृति में प्राण डालो। भगवान शिव ने अपने बभूत यश से ऊंट की आकृति में प्राण फूके, जिससे धरती पर ऊंट अस्तित्व में आया। ऊंट माँ पार्वती को बहुत पसंद आया, पर वह घाटियों राक्षसों से उसके बचाव के लिए उसकी रखवाली करना जरूरी था। जब महादेव शिव तप से लौटे तब माँ पार्वती ने उनसे कहा कि ऊंट की रक्षा के लिए अपने हाथों से एक अंश को जन्म दीजिए जो पुरुष अत्यंत बाहुबली हो और इसकी रक्षा कर सके और पाल सके। सांबड़ की उम्र जब लगने के योग्य हुई तब माँ पार्वती को सांबड़ की शादी की चिंता होने लगी। माता पार्वती यह बात कही। शिवजी ने सर्वलोक की अप्सरा राई जो नागराज की पुत्री थी उसे सांबड़ की शादी करवाई और रबारी समाज के प्रथम दंपति को आशीर्वाद। सांबड़ कुल की उत्पत्ति शिवजी ने की थी जो अंत काल पहले हुई होगी, जब धरती से मानव सभ्यता का विकास हो रहा होगा। 8,000 साल पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रथम मानव सभ्यता तिब्बत में विकसित हुई थी एवं फलित हो रहा है। तिब्बत विस्तार में कैलाश पर्वत जिसे शिव पार्वती का स्थान है। सांबड़ कुल को एक कौंध वाले ऊंट से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए सांबड़ कुल ऊंट को अपनी जाओ जलाली वैभव एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं। सांबड़ कुल तिब्बत प्रवेश छोड़कर
अरेबिया रण प्रदेश में स्थायी हुआ, उसका मुख्य कारण यह है कि सामण कुल जिस प्रजाति के साथ जुड़ा हुआ है वह प्रजाति ऊंट पहाड़ी प्रदेश का नहीं बल्कि रण प्रदेश का प्राणी है। ऊंट के लिए रण प्रदेश अनुकूल, इसलिए ऊंट को रण का वाहन भी कहा जाता है। इसलिए सामण कुल रण प्रदेश में ज्यादा अनुकूल हुए। सामण तिब्बत, हिंद, आर्यावर्त से, कजाकिस्तान से, पर्शिया से, यमन से, अरबस्तान, अरेबिया के उत्तरी भाग में जाके बसे, ऐसा लगता है। अध्याय कृति अरेबिया के 7 देश पर शासन करने वाले सामड़ों का सर्वकाल को दर्शाने वाली कृति जा पत्थर नई पर पहाड़ों को खोदकर महल बनवाते थे। पुराण के दृष्टिकोण से कौन थी यह सामड़ कौम? सामड़ कौम एवं मूर्ति पूजन हिंदू कौम थी। सामड़ कौम को एक कौन वाले ऊंट के प्रति अति घनिष्ठता थी। ये कौम ऊंट को पालते थे एवं ऊंट को अपने जाओ जलाली अभ्याता का प्रतीक समझते थे। यह कौम नबी साले के समय पर अरबियन की पश्चिम पट्टी पर संपूर्ण शासन करने वाली शासक कौम थी। सामड़ कौम अति धनवान थी, जो विदेशी कारीगरों को पैसे देकर पहाड़ों में से महल बनवाते थे। अरेबिया में यह काम मनुष्य के शरीर में देवों का आना और उनकी पूजा में अपार श्रद्धा रखती थी। बुआ भोपा को मानना, यह कौम अग्नि पत्थर को पूजती थी। आज भी रिबारी कुल सामड़ की कुल देवी ज्योति माँ है। सामड़ कौम के पहले अरेबिया में आड़ नाम के कबीले का शासन था। आड़ शासन के पतन के बाद सामड़ कौम ने अरेबियों के नियंत्रण करने अरेबिया में सामड़ कौम ने शासन किया था। ये मूर्ति पूजन हिंदू सामुद कौम का ऊंट के प्रत्येक का प्रेम इतना था कि जब अल्लाह ने नबी साले को सामड़ को इस्लाम स्वीकारने का निवेदन किया तो सामड़ सरदार ने राजाओं ने नबी साले की परख के लिए पहाड़ में से ऊंट उत्पन्न करने को कहा। तमाम मुद्दों को अरेबिया में सामुद कौम कौन थी उसका परिचय कुरान के दृष्टिकोण से। कुरान मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ है, पर अरबियों के प्राचीन इतिहास का एकमात्र मूलभूत स्रोत भी है। करती पहाड़ जो सऊदी अरबिया के मदाइन साले यगरा शहर में हयात है। अरेबिया में आज भी ऐसा मान्यता है कि सामड़ों को मूर्ति पूजा छोड़कर अल्लाह को मानने के लिए नबी सालों ने यह पहाड़ सिरकर ऊंट निकलने का चमत्कार किया था। सामड़ कौम और नबी साले का इतिहास क्या है? कुरान में सामड़ कौम और नबी साले की घटना का उल्लेख इस प्रकार है। सामड़ कौम ने अरब के पश्चिम क्षेत्र पर शासन किया और वे ऊंट पालते थे। उनकी जहाज जलानी इतनी हद तक थी कि सामड़ के राजा अपने महल पहाड़ को चीर कर महल बनवाते थे। लेकिन इस सामड़ कौम ने मूर्तियों और अग्नि की पूजा अर्चना कीर्ति और मानव में देवी शक्ति का अवतरण मान कर उनकी भी पूजा करते थे। बुआ भोपा की पूजा का सुझाव देती है। इस सामड़ कौम की कीर्ति समंदर पार भी विकसित हुई थी। अल्लाह ने इस समुदाय को इस्लाम का संदेश देने के लिए नबी साले को भेजा। नबी साले ने सामड़ कौम को इस्लाम में परिवर्तित होने के साथ साथ मूर्ति पूजा को रोकने और इंसानों की पूजा बंद कर सिर्फ अल्लाह में विश्वास करने के लिए समझाया। लेकिन नबी साले को नजरअंदाज कर दिया और मूर्ति पूजा जारी रखी। पैगंबर साले ने भी एक ईश्वर में विश्वास करने का संदेश फैलाना जारी रखा। खुद के देश में नबी साले की चर्चा बढ़ने से सामड़ राजाओं ने नबी साले की परीक्षा लेने
का सोचा, परीक्षा लेने का सोचा, और एक पहाड़ के पास नगरजनों की हाजिरी में नबी सालेह की परीक्षा ली। और नबी सालेह को एक प्रमुख सामड़ राजा ने कहा कि यदि आप ईश्वर द्वारा भेजे गए नबी सर्वदूत है तो यह पर्वत को चीर कर उससे ऊँटनी पैदा कीजिए। वह एक और सामड़ सरदार राजा बोला, ऊँट मादा होनी चाहिए। वह तीसरे सरदार राजा ने सुर से सुर मिलाकर कहा कि जो ऊँटनी पहाड़ से निकलती है वह तुरंत एक बछड़े को जन्म दे। नबी सालेह ने यह सुना और अल्लाह को याद किया और पहाड़ फटा और उसमें से एक मादा ऊँट निकली और उससे तुरंत बछड़े को जन्म दिया। कुरान में इसी प्रश्न को अल्लाह का चमत्कार माना गया है। इसी चमत्कार को देखने के बाद भी सामड़ सरदार ने राजाओं ने इस्लाम स्वीकारने के लिए राजी हुए नहीं और इसी चमत्कार को नबी सालेह की प्रीतीय क्षमता बताकर उसका अपमान किया। कुछ सामड़ों ने ऊँटनी और भूतिया मानकर उसकी हत्या कर दी। आगे की जानकारी। अल्लाह के द्वारा चमत्कार से उत्पन्न हुई मादा ऊँट की हत्या को देखकर नबी सालेह ने कहा, 3 दिनों में सामड़ों को बहुत बड़ी आफत का सामना करना होगा जो अल्लाह द्वारा आई हुई क़यामत होगी। और सामड़ों को ने पहाड़ों को कटवाकर महल बनाए। उसका अभिमान है, उसे महलों को भी बहुत नुकसान होगा। तीसरे दिन अल्लाह का उल्लेख करने की वजह से भयंकर बिजलियां गिरने की वजह से सामड़ों ने बहुत नुकसान उठाया। इसी प्रकार से सामड़ों का उल्लेख कुरान में नबी सालेह के साथ हुआ और कुरान में सामुद का उल्लेख 26 बार हुआ। ऐतिहासिक ग्रंथों में सामड़ का उल्लेख की बात होती रही है, लेकिन क्या सामड़ों से संबंधित स्थापत्यों की अरब में मौजूद है? सामड़ संबंधित शिलाकृतियाँ और स्थापत्यों यमन, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया और इराक ऐसे 7 देशों में भारी मात्रा में मिलते हैं। शिलालेख इतने पुराने हैं कि उन्हें पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता क्योंकि वे पुरानी स्थानीय अरबी लिपि में है। लेकिन शिलालेख सामड़ युग में सर्वकाल का परिचय देते हैं। शिलाकृति में एक कोंद वाले ऊँट का विशेष चित्रण देखने को मिलता है। इसे उपरांत त्रिशूल और डमरू की कलाकृति देखने को मिलती है जो सूचित करती है कि सामड़ कौम अरबियों के मूर्ति पूजक थी, पर खास हिंदू देवता शिवजी की उपासना थी। सामड़ शिलाकृतियों में युद्ध के दौरान एक योद्धा का चित्रण केवल ऊँट पर देखा जा सकता है और वीर गति प्राप्त हुए योद्धा को ऊँट सवार दर्शाकर शिलाकृति बनाई जाती थी। आधुनिक अरब मध्य पूर्व में सामड़ की पहचान क्या है? शिलालेख और स्थापत्य कला अलग अलग समय काल के यानी बहुत पुराने समय के हैं। लगभग 6000 वर्ष 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के है। इसलिए अरब देश का सामड़ साम्राज्य का मानव सभ्यता के रूप में देखते हैं और इनकी पहचान सामड़ सभ्यता से करते हैं।